इजराइल हमास के बीच युद्ध थम गया है, लेकिन 15 महीने तक चली इस जंग में इजराइल के हवाई हमले में गाजा खंडर में बदल गया। उत्तरी गाजा में इमारतों का मलबा चारों ओर फैला हुआ है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं और बिजली पानी की व्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। युद्ध विराम के बाद जब लोग अपने घरों की ओर लौटे तो वो अपने शहर को पहचान नहीं पाए। जहां कभी घर, बाजार और स्कूल हुआ करते थे, वहां आज सिर्फ मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है। इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों ने गाजा के कई कस्बों और गांवों को पूरी तरह से मिटा दिया, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। और अब बर्बाद हो चुके गाजा पर अपना कब्जा जमाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान से हर किसी को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को जन्नत बनाने की बात कही है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद हो गया है। भले डोनाल्ड ट्रंप के प्लान पर विवाद हो रहा हो, लेकिन सवाल भी उठ रहा है कि इजरायली बमबारी में खत्म हो चुके गाजा का फिर से निर्माण कैसे होगा। गाजा को जन्नत बनाने में कितने साल लगेंगे और गाजा स्वर्ग की तरह दिखे, ऐसा होने में जो खर्च आएगा उसे कौन उठाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए जो प्लान किया है उसे पूरा करने में कई सालों का वक्त लगेगा और अरबों डॉलर का खर्च आएगा। गाजा में जिस तरह की बर्बादी फैली है उसे देखते हुए एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि पुनर्निर्माण में कम से कम 20 सालों से ज्यादा का वक्त लगेगा। गाजा को साफ करने में अमेरिका को लाखों टन मलबा पट्टी से बाहर निकालना होगा। मलबे को निकालने में ही कई सालों का वक्त लग जाएगा। सवाल ये भी है कि आखिर इतना मलबा कहाँ रखा जाएगा। ब्रिटिश सेना के कर्नल रिचर्ड कैंप ने द सन की रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के प्लान का समर्थन किया है। उन्होंने इसे एक तार्किक योजना बताया है। उन्होंने कहा है कि गाजा के पुनर्निर्माण में कम से कम 1 दशक का समय लगेगा। कैंप ने द सन की रिपोर्ट में कहा है कि गाजा को एक ऐसी जगह में बदलने के लिए जहां लोग फिर से रह सकें, इसमें शायद कम से कम 1 दशक लगने वाला है। उन्होंने कहा कि इसमें शायद अरबों डॉलर खर्च होंगे, लेकिन मध्य पूर्व में कई अरब देश हैं और वो इस प्रोजेक्ट में मदद दे सकते हैं। वहीं यूनाइटेड नेशन ने अनुमान लगाया है कि गाजा में करीब 50 मिलियन टन मलबा फैला हुआ है, जिसे साफ करने में 21 सालों का वक्त लग जाएगा। ट्रंप की ये योजना फिलिस्तीनी के अधिकारों और उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा कर सकती है। आने वाले वक्त में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस योजना को कैसे आगे बढ़ाते हैं और इसका मध्य पूर्व की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।